सुनो, क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में अपने दिल की दस्तक को गौर से सुना है? वो धड़कन जो बज़ाहिर सिर्फ खून की गर्दिश का नाम लगती है, लेकिन हकीकत में वो अल्लाह से आपके राबते का एक जरिया होती है। कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी के लिए दुआ मांगने मुसल्ले पर बैठे हों और अचानक आपकी ज़बान खामोश हो गई हो, जैसे आपका दिल ये कह रहा हो कि अब मांगने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो आप मांग रहे हैं वो आपकी तकदीर में लिख दिया गया है। अगर आज आपके वजूद में एक अजीब सा ठहराव और सुकून उतर चुका है, तो यकीन मानिए कि आपकी मोहब्बत पर अल्लाह की मेहर लग चुकी है। वो शख्स जिसके लिए आपने तन्हाइयों में आंसू बहाए, जिसके लिए आपने तड़प कर रब से फरियादें की, अब वो बहुत जल्द आपकी जिंदगी की हकीकत बनने वाला है। ये वीडियो आप तक पहुंचना कोई इत्तेफाक नहीं है, ये कायनात का वो इशारा है जिसका आपको बरसों से इंतजार था। अक्सर हम इस वक्त हिम्मत हार देते हैं जब मंजिल बिल्कुल सामने होती है, लेकिन अल्लाह पाक तो फरमाता है कि और जो अल्लाह पर भरोसा करे वो उसके लिए काफी है। जब अल्लाह आपको काफी हो जाता है तो वो नामुमकिन के तमाम बंद दरवाजों को खोल देता है। आज मैं आपको इन 8 अजीम और ताकतवर निशानियों के बारे में बताऊंगा जो ये साबित करती हैं कि अब आपकी दुआ कबूल हो चुकी है। लेकिन उन निशानियों तक पहुंचने से पहले हमें उस सब्र की गहराई को समझना होगा जो अल्लाह को अपने बंदों में सबसे ज्यादा पसंद है। ये वीडियो थोड़ी तवील जरूर है, लेकिन उसका एक एक लफ्ज आपके दिल को वो तस्कीन देगा जो शायद आपने पहले कभी महसूस न की हो। इसलिए आखिर तक मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि आखिरी निशानियां ही आपके तमाम सवालों का जवाब हैं। दोस्तों, जब हम किसी से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो वो सिर्फ एक इंसान की चाहत नहीं होती, बल्कि वो एक रूहानी सफर बन जाता है। हम तड़पते हैं, हम रोते हैं और कभी कभी हम मायूस भी हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह पाक तो दिलों के भेद जानता है। वो देख रहा है कि आपने किस तरह खामोशी से अपनी तकलीफ को सहा है और किस तरह हर मुश्किल के बावजूद अपने रब का दामन नहीं छोड़ा। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जरा सोचिए, जिसके साथ खुद खालिक की कायनात हो, उसे भला कौन सी ताकत हरा सकती है। अगर आज आपका दिल किसी एक शख्स के लिए धड़क रहा है और आपके तमाम रास्ते बज़ाहिर बंद नजर आ रहे हैं, तो परेशान ना हो, क्योंकि अल्लाह जब किसी रिश्ते पर अपनी मेहर लगा देता है तो वो कायनात के जरे जरे को हुक्म देता है कि इस इंसान को उसकी मंजिल तक पहुंचाओ। आपकी जिंदगी में आने वाली ये बहार अब ज्यादा दौर नहीं है। आपको बस अपने यकीन को एक नई जिंदगी देनी है, इस उम्मीद के साथ कि जो रब रेत के जर्रों में रिस्क दे सकता है, वो आपकी अजड़ी हुई दुनिया को भी फिर से बसा सकता है। अब जबकि आपका जहन इस रूहानी सच्चाई को कबूल करने के लिए तैयार है, तो आइए मैं आपको इन 8 निशानियों की तफसील बताता हूँ जो ये गवाही दे रही हैं कि वो शख्स आपकी जिंदगी में आने के लिए बिल्कुल तैयार है। पहली निशानी जो आपको अपने अंदर महसूस होगी वो ये है कि आपके दिल से उस शख्स को पाने का वो पुराना खौफ और डर मुकम्मल तौर पर निकल जाएगा कि कहीं वो मुझे ना मिला तो क्या होगा। अब आपके अंदर एक ऐसा पख्ता यकीन आ जाएगा जैसे कोई गैबी आवाज आपको बार बार कह रही हो कि फिक्र न करो, वो तुम्हारा ही है। आपको अब किसी से उसके बारे में पूछने या अपनी मोहब्बत का सबूत देने की जरूरत महसूस नहीं होगी, बल्कि आपका अपना दिल अल्लाह के जिक्र से इतना मुतमईन हो जाएगा कि आपको अपनी मुराद सामने खड़ी नजर आने लगेगी। ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह ने आपकी तड़प को कबूलियत का दर्जा दे दिया है और अब वो आपके नसीब को संवार रहा है। दूसरी बड़ी निशानी ये होगी कि आपको अचानक अपने इर्द गिर्द सफेद रंग, सफेद फूल या सफेद परंदे कसरत से नजर आने लगेंगे, जो कि पाकीज़गी और सुकून की अलामत है। आप जब भी बाहर निकलेंगे या खिड़की से बाहर देखेंगे, आपको कोई ऐसी चीज नजर आएगी जो आपके दिल को एक लम्हे के लिए ठंडक पहुंचाएगी। ये अल्लाह की तरफ से छोटे छोटे पैगाम होते हैं कि तुम्हारी जिंदगी की काली रात अब खत्म होने वाली है और पाकीज़ा मोहब्बत का सवेरा तुलवा होने को है। ये मनाजर आपके अंदर एक नई उम्मीद की किरण पैदा कर देंगे और आपको लगेगा कि पूरी फितरत आपके हक में गवाही दे रही है। तीसरी निशानी ये है कि आपकी दुआओं का रंग बदल जाएगा और अब आप इस शख्स को मांगने के बजाय अल्लाह का शुक्र अदा करने लगेंगे। आप जब सजदे में जाएंगे तो आपकी जबान पर शिकायत के बजाय हमद व सना होगी और आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप अल्लाह के इतने करीब हो गए हैं कि अब आपको मांगने की भी जरूरत नहीं रही, वो तो आपके दिल की धड़कनें खुद सुन रहा है। ये मकाम शुक्र इस बात की महर है कि अब आपकी दुआ हकीकत का रूप धारने वाली है और वो शख्स बहुत जल्द आपकी जिंदगी में दाखिल होने वाला है। चौथी निशानी यह है कि आपको ख्वाबों में
इस शख्स के साथ किसी ऐसी जगह पर देखा जाएगा जो रोशनियों से भरी हो, जैसे कि कोई मस्जिद या कोई पुरस्कून बाग। ये ख्वाब आपको बार बार आएंगे और हर बार आपको एक नया हौसला देकर जाएंगे। इन ख्वाबों में आपको इस शख्स के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी और इत्मीनान नजर आएगा, जैसे वो भी आपको पाकर बहुत खुश हैं। ये रूहों का वो मुकालमा होता है जो आलमी अरवाह में पहले ही हो चुका होता है और अब बस उसका मादी दुनिया में ज़ुहूर होना बाकी होता है। पांचवें निशानी जो आपको हैरान कर देगी वो ये है कि आपके वो तमाम पुराने रिश्तेदार या दोस्त जो इस मोहब्बत के खिलाफ थे, अचानक उनके रवैये में तब्दीली आने लगेगी। जो रास्ते बंद थे वो खुद ब खुद खुलने लगेंगे और आपको हर तरफ से खैर की खबरें मिलना शुरू हो जाएंगी। जब अल्लाह किसी बंदे से राजी होता है तो वो लोगों के दिलों में उसके लिए मोहब्बत और नरमी डाल देता है। इन रुकावटों का हटना इस बात का वाज़ेह इशारा है कि अब अल्लाह की मेहर आपके उस पाकीज़ा रिश्ते पर लग चुकी है और कोई उसे नहीं रोक सकता। छोटी निशानी ये है कि आपको अचानक अपनी शख्सियत में एक निखार महसूस होने लगेगा, जैसे आपके चेहरे पर एक नूर आ गया हो। आपका रवैया लोगों के साथ बहुत ज्यादा नरम और हमदर्दाना हो जाएगा और आपको हर इंसान में अल्लाह की मोहब्बत नजर आने लगेगी। ये कल्बी तब्दीली इस बात की अलामत है कि अल्लाह आपको इस अजीम तोहफे के लिए तैयार कर रहा है जो वो आपको देने वाला है, क्योंकि बेहतरीन तोहफे हमेशा बेहतरीन लोगों को ही मिलते हैं। सातवें निशानी ये है कि आपको बलावजा इस शख्स की मखसूस खुशबू महसूस होने लगेगी, चाहे वो आपसे कितना ही दूर क्यों ना हो। आप तन्हाई में बैठे होंगे और अचानक आपको ऐसा लगेगा जैसे वो आपके पास से गुजरा है या उसकी मौजूदगी का एक इशारा आपके गर्द बन गया है। ये रूहानी लहरें इस बात का पता देती हैं कि अब इस शख्स की रूह आपके साथ जड़ चुकी है और फासले अब सिर्फ नाम के रह गए हैं। आठवें और सबसे आखिरी ताकतवर निशानी यह है कि आपका नाम इस शख्स के नाम के साथ किसी न किसी सूरत में जड़ता हुआ नजर आएगा, जैसे किसी कागज पर, किसी दीवार पर या किसी गुफ्तगू में। आपको बार बार ऐसे इत्तेफाकात का सामना करना पड़ेगा जो आपको ये यकीन दिलाएंगे कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। ये कायनात का सबसे बड़ा और आखिरी इशारा होता है जिसके बाद सिर्फ विसाल की घड़ी होती है। तो फिर सुनो, अल्लाह पाक कभी भी किसी के खुलूस को ज़ाया नहीं होने देता। अगर आपकी ज़िंदगी में ये निशानियां ज़ाहिर हो रही हैं तो जान लीजिए कि आपकी आजमाइश की काली रात अब ढल चुकी है और खुशियों का सूरज निकलने वाला है। मोहब्बत का ये सफ़र आसान नहीं था, लेकिन उसका अंजाम बहुत खूबसूरत होने वाला है। अपने रब पर भरोसा रखें और कभी भी मायूसी को अपने करीब ना आने दें, क्योंकि जो रब पत्थर में कीड़े को रिस्क देता है वो आपके दिल की मुराद को कैसे अधूरा छोड़ सकता है। जिंदगी में हमेशा सब्र का दामन थामे रखें और लोगों के साथ भलाई करें, क्योंकि जब आप दूसरों के लिए आसानियां पैदा करते हैं तो अल्लाह आपके लिए रास्ते बना देता है। ये सिर्फ अल्फाज नहीं हैं, बल्कि ये वो हकीकतें हैं जो हर सच्चे आशिक के साथ पेश आती हैं। अल्लाह से दुआ है कि वो आपको आपकी सच्ची मोहब्बत से मिलवाए, आपकी जिंदगी को खुशियों और बरकतों से भर दे और आपके उस रिश्ते को हमेशा अपनी पनाह में रखे। याद रखिए कि अल्लाह की मुहर जिस चीज पर लग जाए उसे कायनात की कोई ताकत नहीं मिटा सकती। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा और हमेशा उस यकीन के साथ जिएगा कि अल्लाह जो करता है वो बेहतरीन होता है और उसकी तकसीम में कभी कोई गलती नहीं होती। बेशक। जज़ाकल्लाह खैरान।